भाई में बर्न यूनिट, इसके अलावा दूसरे करीब 40 से एक पलंग हम लोगों ने यहाँ तैयार करी है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी हम लोगों ने 20 बेड आईसीयू के तैयार कर लिए हैं, तो करीब 60-70 बेड दोनों अस्पताल मिला के हमारे फुल फ्लेज तैयार हैं। सर, क्या कोई सूचना एम्बुलेंस इंदौर के लिए रवाना हुई है? इंदौर के लिए मरीजों को निकाल दिया गया वहाँ से? अभी सूचना तो नहीं आई है, पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली हरदा के सीएमएचओ के साथ में बातचीत कर रहे हैं, और जैसे ही उनके पास खबर आएगी वो हम लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। तो देखिए, तैयारी जो है वो इंदौर में पूरी कर ली गई है। इंदौर से 15 सरकारी 10 प्राइवेट एम्बुलेंस जो है हरदा के लिए रवाना हो चुकी हैं। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इंदौर से रवाना हुई हैं, और इसके साथ ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सरकारी मेडिकल कॉलेज के बर्न स्पेशलिस्ट जो है वो भी हरदा के लिए रवाना हो गए। और इंदौर अस्पताल में व्यवस्थाएं जो हैं वो यहां पर पूरी कर ली गई हैं। बेड जो है वो रिजर्व किए गए हैं। अभी मरीजों की यहां पहुंचने की कोई जानकारी नहीं मिली है, चूंकि जो इंदौर हरदा रोड है, पूरे रोड को पुलिस प्रशासन ने क्लियर करा रखा है। जो बड़े वाहन इंदौर हरदा रोड पर जाने वाले उन्हें रोक दिया गया है, और जो रास्ते में वाहन चल रहे थे उन्हें रास्ते में पायलटों के माध्यम से साइड में कर दिया, ताकि इंदौर और हरदा में आने वाली एम्बुलेंस को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस बीच शिकिल हमारे साथ बने हुए हैं। शिकिल, इस बीच क्या आपके पास ये जानकारी है कोई अभी घायल जो जख्मी हुए हैं, क्या उन्हें भोपाल अब तक ले जाया गया? और जो भोपाल और हरदा के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी यातायात को क्लियर, क्योंकि भोपाल से हरदा की जो दूरी है खासी पास है, बीच में नर्मदापुरम होते हुए भोपाल का जो रास्ता है वो पड़ता है, और इसी को देखते हुए जो ग्रीन कॉरिडोर है उसे बनाया गया है। तमाम जो पुलिस अधिकारी उन्होंने इस पूरे मार्ग को क्लियर करा दिया गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो राजधानी भोपाल के लिए 3 एम्बुलेंस रवाना होने की खबर हमको मिली है, लेकिन वो अभी ऑन द वे है। राजधानी भोपाल फिलहाल घायल जो है वो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन यहाँ भी तैयारियों को दुरुस्त किया गया है। प्राइवेट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस की बातचीत करें या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, बर्न यूनिट से संबंधित तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक्टिवली किया गया है। और यहाँ से जो बर्न स्पेशलिस्ट के साथ साथ जो डॉक्टरों की टीम है, ऐसी 3 एम्बुलेंस जो है वो राजधानी भोपाल से रवाना की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त यहाँ पर किया गया है। हम फिलहाल जो है वो जेपी अस्पताल में मौजूद है। जेपी अस्पताल में भी आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं कि अधिकारियों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि सीएमएचओ कार्यालय भी इसी परिसर में उपलब्ध है, जो संचालित होता है। तो तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं आधे मंत्रालय में जमे हुए हैं, तो आधे यहाँ पर है। और इस बात को लेकर तमाम जो पुख्ता तैयारियां की जा रही है, क्योंकि बर्न यूनिट है और इसकी संख्या कहीं से कहीं तक कम नहीं पड़नी चाहिए। बेड अतिरिक्त लगाए जाए। और इसके अलावा जो उनकी जो मेडिसिन की वगैरह की हम व्यवस्था की बातचीत करते हैं, जिसमें दवाइयां हैं या अन्य इक्विपमेंट्स वगैरह की आवश्यकता है, उसे लेकर भी बैठक जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल बैठक अंदर जारी है, और लगातार हम तक ये सूचना पहुंच रही है कि 3 एम्बुलेंस जो है वो रवाना से 1.5 से 2 घंटे में राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। अगर पहला लॉट जो है वो एम्स में भर्ती कराया जाएगा, क्योंकि राजधानी भोपाल का एम्स जो है जिसमें सबसे ज्यादा बर्निंग यूनिट्स की जो बेड्स है वो अवेलेबल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बातचीत करते हैं तो फिर जो गांधी मेडिकल कॉलेज है, हमीदिया अस्पताल जिसको कहा जाता है, प्रदेश के बड़े अस्पतालों में से एक शुमार ये अस्पताल है। और उसके बाद जेपी अस्पताल, और साथ ही साथ चिरायू जो मेडिकल कॉलेजेस है और अदर जो मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट है उनमें भी इनको शिफ्टिंग किया जाएगा। अधिकारियों का जो गश्ती दल है वो अलग अलग जगह कर दिया गया है। अलग अलग नोडल अधिकारियों को यहाँ पर जमावट दी गई है, और अलग अलग जगहों पर। ठीक है जो शिकिल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच यहाँ पर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर क्या आपको बताते हैं। हरदा विस्फोट पर एक्शन में नजर आए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और साफ तौर पर उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा कि घायलों का मुफ्त इलाज कराएगी सरकार, समुचित व्यवस्था कराएगी सरकार, और साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आने से मंत्री राव प्रताप सिंह, एसीएस अजीत केसरी, डीजी होम को इस पार्ट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है
और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। तो आप यहाँ पर सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बेहद दुखद घटना है और जो मृतक है उनके परिवारजनों को मुआवजा राशि का ऐलान किया है। 4-4 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे और साथ ही घायलों के लिए समुचित व्यवस्था सरकार कराएगी। मुफ्त में इलाज होगा सभी घायलों का। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेस्क्यू किया जाए और सभी को बचाने की कोशिश की जाए। और इस बीच हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं खंडवा से। इमरान, खंडवा से भी जानकारी सामने है कि एम्बुलेंस को रवाना किया गया है खंडवा से। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हरदा जिला हादसे के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि घायलों को खंडवा रेफर किया जा सकता है। और खंडवा में भी देखिए इस वक्त हम जिला अस्पताल में मौजूद है। तमाम मेडिसिन जो है यहाँ पर व्यवस्थित की गई है, तमाम जो दवाई है वो व्यवस्थित की गई है। साथ ही देखिए मैं आपको वार्ड दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे तैयार है। खंडवा जिले की बात करी जाए तो खंडवा जिले में 40 वार्ड बन के तैयार किए गए हैं। देखिए कुछ सिस्टर उनकी हमारे साथ है, किस तरीके की तैयारी है आपकी? हमारी पूरी भरपूर व्यवस्था है। पूरा स्टाफ जो है हमने सब छुट्टी कैंसिल करके जिनके ऑफिस है उनको भी बुला लिया है। पूरा ओटी स्टाफ और पूरे अस्पताल की जहाँ भी स्टाफ है हमने सबको बुला लिया है। किस तरीके की मेडिसिन रखी गई है? मेडिसिन एंटीबायोटिक से लेकर आईवी ट्यूब से लेकर ड्रेसिंग के लिए हमारे पास पूरी तैयारी है। ड्रेसर भी उपलब्ध है और पूरी व्यवस्था कर। क्या तैयारी का कहा गया है आपको, किस तरीके से